सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संहानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपत कमल मनावो जसु कृपा निर्मल माति पाऊं जसु कृपा निर्मल माति पाऊं ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत पिता जगधाधार सगुण साकार पार ब्रह्म परमात्मा राम के श्री चरणों से निकले सुरसरी धारा में गोता लगावत बैठे आज के रामचरितमानस की सुनैया ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी माताएं बहन पिता तुल्य दशरथ के स्वरूप बैठे बुजुर्ग सियान मल्ला कल के अवैया राधे श्याम सीताराम स्वरूप छोटे छोटे बाल गोपाल संगवारी मल्ला अवैया जवैया जम्मो जीवला प्रशंसा के पुल में बांध की रखैया आदरणीय उद्घोषक महोदय एवं वन विस्तार के माध्यम से जहां तक के मोर आवाज जात हुई वहां तक के समस्त जीवला जय मां खल्लारी मानस परिवार पावन ग्राम चिरपोटी पोस्ट पुष्मर्रा तहसील बखारा जिला धमतरी के लइका मंडहर ले आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम सादर स्वीकार करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के सप्त सोपान में से तृतीय सोपान आरण्यकांड दोहा क्रमांक 14 ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। जीव के आचार्य लक्ष्मण जी महाराज जगत के कल्याण खातिर भगवान राघवेंद्र सरकार से प्रश्न करत है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एला गीता के नाम देते रामचरितमानस मूलतः शंकर गीता कहे गए संपूर्ण रामायण शंकर गीता के नाम से जाने जाते हैं।
चेतन जग जीव जगत सकल राममय जानी पन्नो सबके चरण कमल सदा जोरी जुग पार। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विश्ववंदनी भारत माता के राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पौरे कोरा माँ बसे पावन गोवरा धाम दुधवारा। जी हाँ, कागवली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस की कथा। अब ये रामचरितमानस की कथा ला श्रवण करैया समस्त जीवात्मा पुण्यात्मा आप सबों के पावन युगल चरण कमल मां श्री रिद्धि सिद्धि बालिका मानस परिवार का इंदिरा भखारा जिला धमतरी के नाने नाने अबोध लैका के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है बंदन है नमन है स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। सिया राम मैं सब जुग जाने कर हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से आप सबों के चरण युगल प्रणाम है। आवदाई भगवान की कथा अनंत है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, शांति बना करके प्रसाद लेंगे और इधर कथा का भी यात्रा करेंगे। हल्ला नहीं करेंगे कोई। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। भगवान की कथा अनंत है, अगाध है, अपरंपार है। आज अति भव्य रूप से ये आयोजन ला करैया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही साथ मंच के माध्यम से गुत्तुर गुत्तुर वाणी ला पिरो करके सपूला एकता के सूत्र में बांध के रखैया श्रद्धेय मन संचालक बड़े भैया जी के पावन श्री चरण कमल में ममतामय करुणामय स्नेहमय वात्सल्यमय कौशल्या सुमित्रा के कई के समान बैठे महतारी के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही साथ राजा दशरथ तुल्य बैठे पिता मन के पावन श्री चरण कमल में जीवन के अनुभव बटैया बड़े बुजुर्ग सियान मन के पावन श्री चरण कमल में और टेहरी के हजूर करैया नानी नानी बाल गोपाल समाज वृंद के पावन श्री चरण कमल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी दूर दूर तक प्रवाहित करैया साउंड सर्विस वाले भैया मन के पावन श्री चरण कमल में अवैया जबैया कवैया बजैया दिखैया सुनैया जम्मू के पेट ला भरैया कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया कौशल्या भंडारी दीदी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त जीव समस्त संत आत्मा के पावन युगल चरण कमल में प्रणाम है। आवदाई भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रसादी स्वरूप मिले प्रसंग सुंदर कांड दोहा नंबर 42, जहाँ पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 21 के जिन पाहन के पाद उकीन भरत रहे मन लाई और ते पद आज बिलु कहूँ नैनन अब जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी के सानिध्य में आज एक जीव एक क्षण और साथ ही साथ जरा विभीषण जी महाराज के जाते ऐसा विभीषण जी महाराज आज भगवान के शरण में जावत है और भगवान के शरण में जावत जावत का करत है लाई मनोरथ करत है, सोचत सोचत जाते हैं और कौन कौन न सोचत जावत है उही ला हम आप सब चिंतन करबो। काबर जैन परमात्मा के शरण ला पाए बर सब देवी देवता तरसते, सब संत मुनि महात्मा तरसते। आज वही पावन श्री चरण कमल के दर्शन सुंदर विभीषण जी महाराज जो है करना चाहते हैं। आवो हम सब भी विभीषण जी महाराज के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण तक पहुँचे के प्रयास करन। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। सिया के रामचंद्र शंकर हरिया भोजन स्वामी की जय। नमो नमो विंदेश्वरी, नमो
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, श्रेष्ठता हमारी गीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी सीता है, हर श्वास हमारी सीता है। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी और है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्य धराधाम भारत माता के राजद्रोही बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पौरित गोरामा बसे ये पावन गोघरा धाम बुधवारा। जी हाँ, कागवली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरित मानस की कथा और ये रामचरित मानस की कथा के अनुरागी संतजन वृंदजन समस्त श्रोता संत समाज आप सबों के युगल चरण कमल का एक बार पुनः प्रणाम। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के आकारण करुणा के कारण हम दीन अकिंचन अपन वाणी का पवित्र करे के लिए स्वर्णिम मौसम प्रदान हो है। अब हम सब अपन जीवन ला कृतार्थ करण और हमारे जीवन के कुछ अंश कुछ भाग ला भगवान भक्ति की ओर ले चले। मैं देखा एक करके सब धन उठा थो और कौन कौन उठो मिल के मित्र औकारी आओ ओकरे पर बैठे रहो साथ में वो तो हम ले जाना है एक आधा लग जाना है का नहीं जाना है एती जाना है मैं कहाँ रहा चलो बताओ कुछ हमें पता नहीं है मान कहाँ था समझन के ध्यान मिक्सर वाले साथ रहेगा मैं बताऊँ ध्यान रहे थे कौन गा रहा था भैया रिकॉर्डिंग करे थे मिक्सर वाले साथ दुकान पे कर नहीं तोला नहीं पूछा था ते जाना था एकर पर रिकॉर्डिंग करे दूठन झुका हुई ना तेकर के तरास कैमरा मार है नहीं अजीमन दूठन झुका है तीत बन गए है आबर चोरी माल कति के ले रही चोरी माल धर है नहीं एको धन चलो उठ के रेंग दे ओकर बार तुम दूठन मिचम नहीं धरे हो तक कहूं सीधा प्रूफ कैमरा में दिखाऊं ठीक है कोनो जाना है देख भैया मत पाकिट वाला मैं सब चल दी हेलो शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। बच्चे जो है शांति चुपचाप बैठे रहें, इधर उधर जाना नहीं है, नाचना कूदना नहीं है। शांति व्यवस्था बनाओ, नहीं जाग घर में भात खाओ सुतो। धन्यवाद। चलो हाँ इतनी मोटा हो गए। अब मोटा हम कौन कौन हाथ चलिए एक बार जयकारा के साथ बड़े भाव के साथ हम सब मानस के प्रसंगों में जुड़ते हैं, मानस की यात्राओं पर जुड़ते हैं। बोल लखन श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलने वालों की और ना बोलने वालों की, मिक्सर खवैया वालों की और बालू साहेब खवैया वालों की और ना खवैया वालों की जय। सबकी जय। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदरमय पावन पुनीत कथा अच्छा के राम कथा सुने पर हम सब आहत जीवन में काबर राम कथा सुने जाते हैं। कोनो पता है का खेत जाता तो अतका बात जरूर जानत रथन की हाँ लाखड़ी लुए जाना है, चना लुए जाना है, आजकल भी काम है ना। लेकिन कोनो सब काम लड़ जाते हैं और सब काम बर एक गोल होते हैं, एक पर्पस होते हैं कि हाँ हम ये काम ला करे पर जाते हैं। इसलिए तमे कथो एकर आए हो सब फोकट में कौन कौन कथा सुने बर हो, कौन कौन मिक्सर झोके बर आ रहे हैं, सही बताना हैं। अच्छा कथा सुने बर कौन कौन आ अब मिक्सर झोके बर तुम जानत नहीं जानत है ना योद में इच्छा मिल गए उठपुटांग है नहीं। हां तो मैं कथा सुने काम से जेमन आए हैं ते मन का सोच के आए हो कि हां हमन कथा सुनना
ऐसे है ना। तो कथल काबर सुने जाते दाई और कथल कौन मन सुनते, ये बड़े भाव है जानना काबर। अगर सत्संग में आ तो जब तक सत्संग के मूल भाव न जे काम करत हन वही काम के बारे में हमला पता नहीं तो ये जीवन जो है व्यर्थ है। और सत्संग ले सुनते कौन तो जेकर ऊपर हरि कृपा होते, अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाव एहि तेहि मारग। जेकर ऊपर भगवान के विशेष कृपा होती वही भगवान के भक्ति रा करते, वही भगवान के कथा सुनते। और आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जीवन में भगवान की कृपा होए, हरि इच्छा भावी बलवान कि जेकर ऊपर भगवान के कृपा होते, जेकर ऊपर भगवान की इच्छा होते वही सत्संग ला सुनते। अन्यथा आप और हम सब तो यहाँ कद को है। अब देखो सत्संग ला सुने कापर जाते नहीं, सत्संग ला एकर स्थिति सुने जाते कापर बिना सत्संग के जीवन जो है निर्थक है। और बिना सत्संग के भगवान के ऊपर भक्ति भगवान से प्रेम करना जो है असंभव है। काबर ये रामचरितमानस में बाबा जी महाराज स्वयं लिखे था कि बिन सत्संग न हरि कथा तहि विधि मोह न भाय और मोह गए बिनु राम पद की होई न दृढ़ अनुराग। हम सब स्वार्थी ये जीवत हवन जहाँ भगवान से भी यदि भक्ति करना है, भगवान के भजन भी यदि करना है तो वहाँ स्वार्थ पूर्ण लगाता, स्वार्थ भाव लगाता। और जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव होकर के भक्ति करते, निस्वार्थ भाव से भगवान के चरण कमल में प्रेम रखते, वही सत्संग है। और जीवन में यदि काकरो जीवन में सत्संग नहीं है तो सत्संग नहीं है मतलब समझ लेना आपके जीवन में विकार है। काबर बिन सत्संग न हरि कथा। अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा तो जीवन का विकार भी नहीं मिटेगा। जीवन के विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही पांच जीवन के विकार। और जब तक ये विकार नहीं हटावो तब तक भगवान के चरण कमल में अनुराग नहीं बढ़ सके कि हो दृढ़ अनुराग प्रेम बढ़ सके। और भगवान के चरणों में यदि प्रेम को बढ़ाना है तो आप सत्संग करिए। ये पहला भाव। दूसरा भाव ये कि यदि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा करते हैं, भक्ति की बात को बताते हैं तो भक्ति की बात को बताते हुए भक्ति के नौठम नियम भी बताते रहे। काका नौठम नियम के प्रथम भक्ति संतन कर सबका, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति भगवान के पहला भक्ति कि आप संत की सेवा करो, संत के सानिध्य में रहो तो आपको कहीं ना कहीं जाकर के भक्ति मिलेगी। दूसरा आप कथा करो तो आपको भक्ति मिलेगी, अन्यथा भक्ति प्राप्त होने वाले नहीं। चलिए हमको संत का सानिध्य मिले ना मिले, लेकिन एक चीज तो अभी 9 ठन भक्ति में 1 ठन भक्ति मिले पड़े है, वो भी फोकट है कि नहीं। जिन्हें दूसर रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात भगवान कहे कि मोर कथा का आप श्रवण करो। और निश्चित रूप से अगर आप जीवन में रामचरितमानस का पठन पाठन नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन आप सत्संग में आकर के भी भगवान की कथा को नहीं सुनते हो, भगवान के साथ नहीं जुड़ते हो तो हमारा ये जीवन जो है निर्थक है, कोई मतलब नहीं है इस शरीर में। काबर जैन भी व्यक्ति भगवान के चरण में जाते हैं, जैन भी व्यक्ति भगवान के सानिध्य में जाते हैं, याद रखिएगा वो कभी जीवन में असहाय नहीं होता, जीवन में कभी दुखी नहीं होता, जीवन में सब चीज को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान के चरणों को प्राप्त करना यानी संतोष रूपी धन को प्राप्त करना है। और जिस दिन व्यक्ति के जीवन में संतोष आ जाता है उस दिन भगवान के चरणों के प्रति बस प्रेम रहता है और कोई बाहरी वस्तु के प्रति हमारा प्रेम नहीं रहा। मिले पावन प्रसंग अभी पूछो ना, ठीक है। ए लइका मन एती होती बैठे गोल भावर मोट रहन मुंह करके देखो तू हर मिक्सर मला चोरा लो आओ तू मन हा नी तू ना थोड़ा नी तू ना मिक्सर खा पे बैठे रहो काले मन ताने खानो मिक्सर तू मोर माटर। चलिए भगवान की कथा बोले सुंदरकांड का है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है सप्तकांड के रचना करी। तो ये सप्तकांड के रचना में किसी 7 कांड है क्या, कुछ नहीं बल्कि हमारा अंग ही तो है। जहाँ बोले क्या बाल कांड पदपावरी अयोध्या कटिबंध सोहे, उधर आरण्य कांड है तो हृदय किष्किंधा सोहे, ग्रीव सुंदर कांड है और मुखियो लंका कांड है, सकल निशाचर समायो और उत्तर मस्तक कांड सुचीज ज्ञान की हो प्रवाह। ऐसा सप्तकांड का
हमर एक एक अंग से विभाजित करे हिदाई जहाँ ये गला रूपी काट यानी ग्रीव सुंदर काट सुंदर काट और ये सुंदर काट में काबर सुंदर की है सोई तो सबसे आसान भाषा सबसे सरल भाषा में समझाऊं तो देखो दाई अगर काकरो से बात करबे काकरो से तू बोली बोलबे तो सुंदर बोलबे तबे मिठाबे दाई है कि नहीं दाई ऐसे की कही तुम तब सुंदर लागी तो दाई की कहूं तो सुंदर लागी चित्कार के बैठे हो तो मत लागी दाई नहीं मतलब प्रेम से बोलूं तो सुंदर लगी औ एकदम हरस पर को ठात बने नहीं लगी तो कैसे को ठाथे नहीं है वो ऐसे की कहीं तो सुंदर दिखना सुंदर बोलना सुंदर रहना सुंदर खाना सुंदर पीना सुंदर व्यवस्थित रहना सबको पसंद है तो ये सुंदर कांड में ऐसा का सुंदर है जेकर कारण को स्वामी जी महाराज जो है एकर नाम सुंदर लिखे सबसे यदि सुंदर है तो भक्ति माता शांति की खोज सबसे यदि सुंदर है तो संत का भगवंत से मिलन सबसे यदि सुंदर है तो हनुमान जी की इसमें कथा जो कहते हैं कि सुंदरे सुंदरे सीते सुंदरे सुंदरे कपि की ना सुंदर अजी सुंदर कांड में ऐसा क्या सुंदर नहीं है सभी सुंदर है और आज के डेट में सुंदर सब दिखना चाहता है अरे सूत के उठी से दर्पण में देखते चेहरा कोनो दाग तो नहीं है अरे चेहरा दाग न देखे कुछ नहीं हो दाई जीवन के चरितार्थ में दाग नहीं होना चाहिए याद रखो और चेहरा के सुंदरता के दाग में दर्पण से हटा सकबो जिन भौतिक रूप से है अगर चरित्र के चरितार्थ देखना है चरित्र के दाग न हटाना है तो ज्ञान रूपी दर्पण न देखे लागी अवेला समारे लागी की वास्तविक में अवेला समारबो कैसन तो कथा सुन के भगवत भक्ति ला प्राप्त करके भगवान के सानिध्य में जाके ही सुधारे जा सकते जे कि इतना आसान नहीं है और कलयुग पर तो वो आसान नहीं है काबर की हम सब मोह माया के दुनिया में फंसे रहते हैं जब तक हम मोह माया के दुनिया में फंसे हैं तब तक हमारे जीव के कल्याण होने वाला नहीं है आज देखो विभीषण जी महाराज दाई सीधा मेन पॉइंट में आओ आज देखो ये सुंदर कांड में लंकापति रावण के विशेष बात है और लंकापति रावण के 3 जन भाई रावण कुंभकर्ण और विभीषण रावण तो था ही अभिमानी रावण तो था ही मोह रूपी व्यक्ति जिसके जीवन में मोह था वो रावण जिसके जीवन में अहंकार था जिसके जीवन में काम था जिसके जीवन में क्रोध था वो है रावण आज रावण लदाई हो 14 आदमी 17 बार ले समझाए हो ही कि नहीं कर मत कर छन कर राम से बैरता मत कर राम से शत्रुता मत कर एकदम व्यवहारिक दृष्टि में बताता जेकर ध्यान नहीं होइला तीच वाला पूछू मोट डाल देखत रहो एकदम टुक टुक ले भले समझ में आए मत आए वो अलग बात लेकिन मोट डाल देख विभीषण जी महाराज सबसे पहले रावण ने समझाए के काम समस्त सचिव वैद और गुरु मन करत है लेकिन रावण काकरो बात का मानत नहीं है मंदोदरी ओकर पत्नी रही वो भी समझाए के प्रयास करी मारीच भी समझाए के प्रयास करी देखो भगवान दूत अंगद और हनुमान जी महाराज भी रावण को समझाने का प्रयास करते हैं ऐसे ऐसे अनेकों ऐसे पात्र हैं जो रावण समझाए के काम करते हैं लेकिन रावण माने नहीं रहे उनमें से एक पात्र विभीषण है और विभीषण कौन अगर व्यवहारिक दृष्टि में जाकर के देखा तो विभीषण रावण के भाई अगर से जाकर के देखे तो रावण विभीषण एक संत है और एक जीव अब जीव के द्वारा एक संत के द्वारा एक अहंकारी आदमी को एक अहंकारी व्यक्ति को अर्थात राजा रावण को समझाने का प्रयास है और राजा रावण को समझा रहे हैं कि भाई ऐसे धन करता तो चरण कही मांग राघव मोर दुलार सीता देव राम कहू अहित न हो तुम्हारा विभीषण जी महाराज कथे कि एक बार के सीता ला भगवान के चरण में सौंप देगा तो जीवन में कोई अहित नहीं हो बल्कि हित ही हित होई काबर परमपिता परमात्मा रघुनाथ जो है कृपा करने वाला है अगर ऊपर एक भृगुटी हिल जाए तो समस्त पृथ्वी ला समस्त ठोकर समस्त संसार ला जला देते और फिर अहंकार भटकते अपने बबूते में दिया था तो का काम आने वाला और याद रखना भगवान जो बैठता करता है जो भी भगवान के साथ शत्रुता करता है जो भी भगवान के साथ बैरता करता है क्यों क्योंकि वो व्यक्ति अपना अहंकार में जी रहा है और अहंकार में जिए मतलब खुद ला पाप के गड्ढा पूरना
रावण कर कद को आदमी की रावण समझ जा, रावण मान जा। क्यों भगवान कैसा है? अरे जिसकी ठोकर एक पत्थर को जिला देता है और दया हो जाए तो अपंगों को चला देता है। सीधी नजर करके देखे तो गूंगा भी बोलने लगता है और नजर टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि को जला देता है। क्यों करता है अपनी जवानी पे अभिमान? राम जी जब चाहे जिसे चाहे वो मिट्टी में मिला सकता है, मिट्टी में मिला सकता है, मिट्टी में मिला सकता है। तो ऐसा भावना रखने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी आज विभीषण जी महाराज समझाते हैं। लेकिन विभीषण जी के बात भी नहीं माने, एक जीव के बात, एक संत के बात नहीं माने। और जीवन में जब हम सब संत के बात नहीं मानबो, एक संत महात्मा के बात, एक संत के बात नहीं मानबो, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से दुर्गति की ओर जाए। और आज केवल रावण के जीवन ही नहीं बल्कि रावण के समस्त वंश आज दुर्गति की ओर है, क्योंकि वहां से एक जीव, एक सत्य, एक ज्ञानी निकल गए और निकल करके कहा जाते भगवान के समक्ष जाते और संकल्प लेकर के जाते ना कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देख जनि खोरी। विभीषण जी महाराज अपने जीवन में सत्य संकल्प करके जाते कि मैं भगवान के चरण में जाता हूं, अपोर से कोई अपेक्षा मत रखते भारी भारी तोर मोर रिश्ता जतका दिल रही से और आगे भी रही एक काबर हमन पूर्ण है, एक के है तोर मोर तो जीवन भर नाता रही। लेकिन एक बात है, आज मैं भगवान के चरण में जाता हूं, काबर एक लात मोल मारे से ये लात के प्रभाव को संत पड़े हैं, तो संत के हृदय से जो बात निकलते हैं। आज विभीषण जी महाराज कहे भगवान मैं तोर शरण में जाते हूँ, आज ये पापी के लात नहीं खाते हूँ, आज ये लात के कारण ही है जो मोर जिंदगी की ऐसा दुर्गति है। लेकिन बस देर आए दुरुस्त आए, अब मैं तो शरण में आवत हूँ। यही सोच करके आज विभीषण जी महाराज जो है लंका ला त्याग करके, लंका वो कैसा लंका है? तो लंका जहाँ अभिमान की लंका है। क्यों? क्योंकि लंका अभिमान का होगा, लोभ की लंका होगी। क्योंकि रावण की लंका कैसी? कटक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदरा यतना घना चौहट हट सुबर्त विधिपुर चाहु पुरु बहु विधि बना। जहाँ स्वर्ग है, जहाँ लोभ की लालसा है, वहाँ तो संत का आगमन हो ही नहीं सकता, संत ठहर ही नहीं सकता। इसलिए आज विभीषण जी महाराज जो है लंका को त्याग रहे हैं और भगवान की शरणों में जा रहे हैं। आइए भगवान की शरण में जब विभीषण जी महाराज जाते हैं तो का मनोरथ का सोचत जावत है, चिंतन करबो इस सुंदर भजन पश्चात बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।
बोली श्याम रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। जिन पाहन के पाद किन भरत रहे मनलाई और ते पद आज विलोक रही इन नैनन अब जा। आज देखो विभीषण जी महाराज जो है भगवान के शरणागति अर्थात भगवान के चरण कमल ला देखे प्रजावत कहा कि जैन भगवान के चरण कमल ला भरत जी महाराज जो है अपन मन में लगा करके रखे हुए हैं। आज वही चरण कमल ला देख करके आज ये मोर नेत्र के तृप्ति ला पूरा कर, ये विभीषण जी महाराज के कहना है। और जब विभीषण जी महाराज लंका ला त्याग करके लंका ला छोड़ करके भगवान के सानिध्य में जाते तो विभीषण जी महाराज क्या करत रहे? विभीषण जी महाराज आकाश मार्ग से जाते और जिस समय लंका ला त्यागी वही समय लंकापति रावण जो है धन से विहीन हो गए, वैभव से विहीन हो गए। समझ लो कि राजा रावण के 6 स्थित थे। ये काबर यदि जीवन में संत के अपमान करबो तो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी कि हमारे लिए हमारे जीवन के लिए घातक ही। रावण उतना बड़े हालांकि ज्ञानी रहीस, उतना बड़े पंडित रहीस, लेकिन अहंकार के कारण सबला भूल के रहीस जाए। और यही कारण है आज विभीषण जी महाराज भी ओकर राजपाट धन वैभव सब चीज ला त्याग करके आज आकाश मार्ग से चले हुए आते और कैसन रहे कि देखौ जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता जे पद परस तरे दृष्टिनारी दंडक पावन कानन कार। आज विभीषण जी महाराज सोचत जावत करत मनोरथ बहुमत पार सोचत अच्छा हम अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में जाबो हम अगर काकरो शरणार्थी होए बर जावत त हम काला सोचतन। चलो सपोज हम मंदिर जाते तो मंदिर जाता का सोचना चाहिए आ सोचना चाहिए भगवान पर जाए पहले का सोचना चाहिए मतलब तुम जाओ रथो हम हमेशा अपन बारे में सोचते है ना कि भगवान मोर घर परिवार ला बने रखे, भगवान को सुख समृद्धि देवे, भगवान को जीवन में यश वैभव देवे, मोर बेटी बेटा बने रखे, केवल मनुष्य अपन बारे में सोचते। लेकिन आज देखो एक ऐसा भक्त जो एक और रावण का भाई, दूसरी ओर भगवान का ऐसा अनन्य भक्त जिसके मुख में निरंतर राम नाम का सुमिरन। आज वो भक्त करत मनोरथ बहुमत माही बार बार सोचते हुए जा रहा है और किन चीजों के बारे में सोचता जा रहा है। बोले देखो जाई चरण जलदाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता जे पद परसी तरीरिष्टि नारी और दंडक कानन पावन। 6 झट बात वाला याद करत जाते लाई के झट 6 अब 6 जन पात्र कौन तो 6 जन पात्र में भरत जी, सीता माता, शंकर, अहिल्या, मारीच और दंडक वन। ऐसा 6 जन पात्र याद करत जाते दंडक राजा हरे जे आज और ऐसे 6 पात्र याद करते जिनमें से 3 पात्र जो है उत्कृष्ट रहे और 3 पात्र जो है निकृष्ट रहे। और ऐसा पात्र जब याद करत जावत है तो सबसे पहले देखो सोचत जावत है कि भगवान को चरण में नहीं के लिए ही भगवान को अपन काबर वो दोनों होती है ना, काबर उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों पात्र याद करते हैं। एक निकृष्ट पात्र याद करने के कारण वो रावण के भाई है और उत्कृष्ट पात्र याद करने के कारण ये हरे कि वो भगवान के सदैव चिंतन में रही, भगवान के सदैव सेवा करने वाला रही। एकर सती ये उत्कृष्ट और निकृष्ट पात्र याद करने के कारण अब विचार करें कि उत्कृष्ट पात्र में कौन कौन है। भरत जी महाराज, सीता और शंकर। और निकृष्ट पात्र में कौन कौन है? अहिल्या, मारीच और दंडक वन। ये दंडक वन का है। चलो एलो चिंतन करें के प्रयास करें कि ये निकृष्ट पात्र कैसे हुई दंडकारण्य। दंडकारण्य के अगर कथा कहानी ना बताओ दाई तो दंडकारण्य
शुरू से ही जंगल में रही थे, बल्कि दंडक नाम के एक राजा रही थे, जेकर गुरुजी कौन रही से शुक्राचार्य रही से, और दंडकारण्य अर्थात दंडक राजा का कही से एक दिन अपन गुरुजी के आशीर्वाद लेबर ओहा शुक्राचार्य जी के आश्रम में गई, और वहां जाके देखी तो शुक्राचार्य के एक पुत्री रहे, जिन अति सुंदर एकदम सुंदर सुकोमल कन्या, और जेकर सुंदरता का देख करके दंडक राजा जो है मोहित हो करके ओकर साथ ऐसे कर्म करते हैं जब नहीं करना। एक राजा अर्थात जब कभी भी आप अपने गुरु के पुत्री, गुरु की पत्नी, गुरु के परिवार वालों को कुदृष्टि से देखते तो आपके अंदर अच्छाई नजर नहीं आती, याद रखिएगा, क्योंकि वो आपके गुरु हैं, आपके जीवन को बनाने वाले, और आप ही गुरु के प्रति ऐसा व्यवहार रखोगे तो आप कहाँ बच करके जाओगे। पहले अपने विचारों की शुद्धता लाइए। तो दंडक राजा भी वही वही जेला शुक्राचार्य महाराज जो है गुरु जो है जान जाते, और जान करके वो दंडक राजा श्राप देते कि जाओ आज से अभी से इसी वक्त से तो जबका भी दंडका में क्षेत्र आते, जबका भी दंडक राज्य है वो पूरा के पूरा जंगल में परिणत हो जाए, जंगल में बदल जाए। वो दिन से पूरा ओकर राज्य, पूरा ओकर सब राज्य जहाँ तक फैले रही से सब जंगल में परिणत हो गए, जंगल में बदल गए। और पूरा जंगल में जब बदल गए थे तो आज के डेट में अयोध्या में जो दक्षिण कोसल कहलाते और अयोध्या के उत्तर कोसल कहलाते, आज राजा इतना बड़े अनीति के काम करे रहते, वो अनीति के काम के कारण पूरा इलाका निवासी होकर पूरा इलाका जो है जंगल ही जंगल में बदल गए, और जो कि आज के डेट में दंडक वन के नाम से जाने जाते हैं। और आज वो दंडकारण्य जब श्राप देते तो श्राप के फल स्वरूप कथे कि एला एकर उद्धार कैसे हुई। जब त्रेता युग में भगवान स्वयं चल करके ये वन में आई तब एकर कल्याण हो। वही कारण जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब दंडकारण्य में जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ तो सबसे पहले दंडक वन के कल्याण करते थे। आज निष्कृष्ट पात्र में मारीच भी है, जिन मारीच विचार करते का कि भगवान के हाथों में यदि मर जाऊं, वो निष्कृष्ट काम दुष्कर्म कर रहे थे, भगवान से छल कर रहे थे, माया के स्वरूप में रहते फेकर से आज वो निष्कृष्ट पात्र कहलाते। और भगवान से जब प्रार्थना करते निवेदन करते तो वो सोचते का कि उभय भांति देखिए निज मरना, अरे मोल दोनों डहाले यहू डहाले वहू डहाले भगवान के चरण में नहीं मरो। ये निष्कृष्ट पात्र। और निष्कृष्ट पात्र में कौन आते तो बोले अहिल्या जिन श्राप मिले रहते, जिन भगवान के चरण कमल का पा करके ही करते, भगवान के रज से ही करते। ऐसा निष्कृष्ट पात्र मन जब भगवान के चरण कमल पड़े से तर सकते तब मैं कहाँ पर नहीं तर सकूं। ये सोच करके आज विभीषण जी महाराज जो है जावत है। और उत्कृष्ट पात्र में देखो भरत जी महाराज जिन भगवान के सिर्फ और सिर्फ पद ला चाहना चाहिए कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। सिर्फ और सिर्फ भगवान के पद को पाने की चाहत रखी। और वैसे ही माता वैदेही इस दिन अपने चरणों को देखती थी। राजा रावण कहे थे पटरानी बन जा मोर, लेकिन राजा रावण ला एक नजर भी नहीं देखी। तृणधरि ओट कहत वैदेही, तिनका के ओट में आज भगवान के स्मरण कर आज रावण अभी देखे तो तिनका के आठ लेकर के और वो उत्कृष्ट पात्र है। और कौन उत्कृष्ट पात्र बोले भगवान शंकर जो जिस दिन भगवान राम जी के चरणों का ध्यान करते हैं। आओ मोर सामने में पीला बत्ती के संकेत है। तो एक अंतिम भजन साथ आप सबों से सादर कराएं। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।
तुर नाम जगत में सार हो मोला तोर चरण के आस हो तुर नाम जगत में सार हो मोला तोर चरण के आस हो खड़ी खड़ी धरा तुर धिया राम तुर भक्ति जगत में सार हो राम तुर भक्ति जगत में सार हो मोला भार नहीं बुत काम हो मेरी मत